नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अमित शर्मा में। मैं अमित शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ रुक्मिणी अष्टमी व्रत के ऊपर एक विशेष वीडियो। क्या है रुक्मिणी अष्टमी व्रत का विधान, इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है, रुक्मिणी अष्टमी का व्रत कब किया जाता है, अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको किस कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, तो आप हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस व्रत का विधान और महत्व और लाभ प्राप्त हो। तो बात करते हैं रुक्मिणी अष्टमी की। पौष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रुक्मिणी अष्टमी कहा जाता है। शास्त्रों की माने तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन देवी रुक्मिणी का जन्म हुआ था, जिसे साक्षात लक्ष्मी का अवतार माना गया है। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों 8 पटरानियों में सबसे मुख्य थी। भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी। शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ है और राधा रानी का जन्म भी अष्टमी तिथि को हुआ है, और देवी रुक्मिणी का जन्म भी अष्टमी तिथि को होने के कारण अष्टमी तिथि का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व बन जाता है। लेकिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी देवी रुक्मिणी अष्टमी बोली जाती है। इस दिन जो व्रत किया जाता है वो श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के निमित्त किया जाता है। इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ होगा, किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए, इसके मैं आपको बताता हूँ। देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार बताया गया है, तो इस व्रत के दिन लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व बढ़ जाता है। माना जाता है इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना करने से आपके घर में सुख शांति उन्नति के भंडार भरते हैं, आपकी मनोकामना सफल होती है, को संतान सुख भी प्राप्त होता है। शास्त्रों की माने तो भगवान प्रद्युम्न जो स्वयं कामदेव का अवतार हुए हैं, इस दिन उनका भी पूजन किया जाता है। वे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। एक कथा के अनुसार देवी रुक्मिणी का भाई उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की भगत थी और मन ही मन उन्हें वर के रूप में वरण कर लिया था। विवाह के दिन वह मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के पूजन के लिए गई और जब पूजा करके वापिस बाहर आई तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर वहाँ खड़े थे और वे देवी रुक्मिणी को लेकर के द्वारका चले गए और वहाँ देवी रुक्मिणी का श्री कृष्ण से विवाह संपन्न हुआ। इस व्रत को करने का विधान क्या है, यह मैं आपको बता रहा हूँ। इस दिन आप प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की प्रतिमा या फोटो किसी शुद्ध स्थान पर या पूजा घर में एक चौकी पर स्थापित करें। इसके पश्चात आप भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का अभिषेक करें। अगर आपके पास दक्षिणावर्त शंख उपलब्ध है तो उससे आप अभिषेक करें। अभिषेक के समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस प्रकार मन में जाप करते हुए आप भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी का अभिषेक करें। क्योंकि शास्त्रों में देवी रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, तो अभिषेक के समय अगर आप ओम लक्ष्मी देव्यै नमः, ओम लक्ष्मी देव्यै नमः मंत्र का जाप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध जल से स्नान करा करके पीले वस्त्र और देवी रुक्मिणी को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके पश्चात हल्दी का तिलक, नैवेद्य, फूल, अक्षत इत्यादि सर्व सामग्री आप प्रेमा भाव से भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को अर्पण करें। और पूजा के अंत में भगवान श्री कृष्ण
और देवी रुक्मिणी की आरती करें। आरती के पश्चात श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी को नैवेद्य और विशेष रूप से खीर का भोग लगाएं। अगर आप खीर में तुलसी के पत्ते डालते हैं तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी प्रिय है और तुलसी खीर में डालने के पश्चात भोग लगाने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो आप इसी प्रकार संध्या के समय भी आप देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करके फलाहार ग्रहण करें। इस दिन रात्रि जागरण की भी विशेष महिमा बताई गई है। शास्त्रों की माने तो रुक्मिणी अष्टमी की रात को आप भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी का जितना अधिक मंत्र जाप करते हैं वो आपकी मनोकामना को पूरा करने वाला होता है। इस व्रत का पारायण नवमी तिथि को किया जाता है। नवमी तिथि प्रातःकाल आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ले। अगर आपके पास कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है या आप भोज्य पदार्थ उनको अर्पित नहीं कर सकते तो यथाशक्ति स्वरूप आप कुछ दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। रुक्मिणी अष्टमी का व्रत कुंवारी कन्या भी कर सकती है। अगर कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है, क्योंकि देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन वरण कर लिया था। तो जो कुंवारी कन्या मनपसंद जीवन साथी चाहती है, मनपसंद वर चाहती है, वह मन ही मन जैसा वर चाहती है उसका ध्यान करते हुए इस व्रत को भक्ति भाव से श्रद्धा से करे। तो भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना पूरी होती है। खासकर जो बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं उन्हें देवी रुक्मिणी का व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करना चाहिए। अब बात करते हैं रुक्मिणी अष्टमी के दिन होने वाले विशेष उपायों की। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को नहीं कर पाता और ये उपाय भी कर लेता है तो उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है, उसकी मनोइच्छा पूरी होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल की माला अपने हाथ से अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है। अगर आप रुक्मिणी अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल की माला चढ़ाते हैं तो वे आपकी मनोकामना को अवश्य पूरा करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। अगर आप सामर्थ्यानुसार कोई छोटी बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के निमित्त किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हमारे द्वारा जो इस व्रत की विधि बताई गई है उसके अनुसार आप व्रत करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवारजनों को शेयर करें